नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगेड़ाए रुतारी मोहि सैर सिरण बेहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्य साहुणं। अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आज यहाँ पर आचार्य भगवान पूजा दान धर्म करने वाला सम्यक दृष्टि है और पूजा दान का फल क्या है इसकी चर्चा करते हुए दो गाथा लिख रहे हैं। जिन पूया मुनि दानम करे जो दे दि सत्तिरुवेण सम्मा इट्ठी सावे धम्मी सो हो दिमोख मग्रदो पूय फलेण तिलोके सिर पूज्यो हबदि शुद्ध मणो दान फलेण तिलोए सार सुहम भुंज देनियदम। जिन पूजा, जिनेन्द्र देव की पूजा, मुनि दानम, मुनि को दान, क्योंकि इससे पहले गाथा में कहा था श्रावक के दो मुख्य धर्म हैं, दानम पूजा मुखम साव्या धम्मा तेण साव्या ना तेण बिना। दान पूजा करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है, इसके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। उसी बात का जिन पूजा कि भगवान की पूजा, मुनि दानम, मुनियों को दान करेदी, जो कराता है, देता है, पूजा करता है या दान देता है, जो व्यक्ति देदी देता है सत्य रूपेण अपनी शक्ति के अनुसार। ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिया आचार्य भगवान ने। दान पूजा करना महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति के अनुसार दान पूजा करना चाहिए। यदि आपकी शक्ति करोड़ों रुपए की है और आप यदि हजारों देते हैं, ये आपकी शक्ति के अनुसार नहीं कर रहे आप। और आपकी शक्ति हजारों रुपए की है और आप लाखों खर्चा कर रहे, ये भी आपकी शक्ति के अनुसार नहीं हो रहा। दोनों में ही आपकी संक्लिष्टता है। एक में लोभ कसाय की संक्लिष्टता बढ़ रही है, एक में मान कसाय की संक्लिष्टता बढ़ रही है। एक में लोभ कसाय है, पैसा तो बहुत है लेकिन नहीं निकल रहा, थोड़ा सा ही देंगे, इतना सा ही देंगे, इससे कई गुना दे सकते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत शक्ति दे रही लेकिन शक्ति से कम दे रहा है। यहाँ लोभ कसाय दिखाई दे रही, शक्ति है नहीं है पर मान कसाय, नाम अब बात पर आ गई तो घर में चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, अब तुम लेके रहेंगे बोली, अथवा अब ये काम करके ही रहेंगे, अब फिर चाहे हमको कहीं से भी उठाना पड़े पैसा, कुछ भी। अब मान कसाय का दान चल रहा है, दोनों में शक्ति नहीं है। अधिक दे दिया, अब घर में जाके कलह हो रही है, लड़ाई हो रही है, संक्लिष्टता हो रही है। उस समय तो मान कसाय में बोल दिए इतने देंगे, अब लेकिन जब तक घर आए तो और भाई कहे तुम कहाँ से दोगे इतना,
या बोल नहीं पा रहे तो उनके मन में खराब हो रहे हैं कि देखो ये तो कुछ ही बोल के जाता है, और भगरना तो हमको पड़ता है, मान कैसा है। तो शक्ति से अधिक हो गया, एक शक्ति से कम, एक शक्ति, दोनों में गड़बड़ है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक शर्त लगा दी, शक्ति रूपेण, शक्ति तस 16 कारण भावनाओं में भी शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार ही तपस्या करना, देखा देखी किसी तपस्या नहीं करना। कोई 10 उपास कर लेता तो मत सोचना कि हम भी इसके जैसे 10 उपास करें, तुमसे अधिकासन होता है एक, तो बस एकासन करो। शक्ति के अनुसार तपस्या, शक्ति अनुसार त्याग। ऐसे दान भी देना हो, मंदिर में भी दान देना हो, कहीं भी दान देना हो, तो अपनी शक्ति के अनुसार दो। यदि सामर्थ्य है तो हाथ को बंद मत करके मत रखो, ऐसे खुले हाथों से दान दो, खुले हाथों। और सामर्थ्य नहीं है तो जबरन मत दो, सामर्थ्य नहीं है तो जबरन मत दो, और सामर्थ्य है तो रोक के मत रखो। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करता है, आपके अंदर शक्ति है, अच्छी पूजन करने की सामर्थ्य है, तब भी आप यदि दर्शन करके जा रहे हो तो आप पाप का बंद कर रहे हो। क्योंकि हम कैसे पाप का बंद कर रहे हैं, हम तो दूर दर्शन करने आते हैं। हाँ, आप रोज दर्शन करने आते हो, लेकिन आपकी सामर्थ्य पूजा करने की है, आप अपनी सामर्थ्य की चोरी कर रहे हो। आप चोर हो, चोर, तस्कर हो, तस्कर, तस्कर हो। नरेश को अभिषेक नहीं करना तो ठीक समझ में आता है कि भाई सूतक है इसलिए महाराज जी अभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन सूतक ना हो और तब भी तुम यदि ऐसे बैठो तो तस्कर कहलाओगे नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य को छुपा रहे हो, अपनी सामर्थ्य की चोरी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अभिषेक करने की सामर्थ्य है, पूजा करने की सामर्थ्य है, दान देने की सामर्थ्य है, योग्यता है, तब भी तुम नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, तो तुम तस्कर हो। सामर्थ्य नहीं है तब नहीं करे कोई व्यक्ति तो समझ में आता है, योग्यता नहीं है तो दान ना दे तो समझ में आता है, योग्यता होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी समय नहीं है, घर में बहुत सारे काम हैं, ये जो बहाना देते हैं लोग, उन लोगों से पूछो। जब कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई घर का व्यक्ति बीमार हो जाता है, फिर अस्पताल में नहीं बैठे रहते घंटों घंटों, 10-10 दिन डॉक्टर चक्कर नहीं लगाते कि फिर समय कहाँ से जाता है, क्या फिर व्यापार बंद नहीं होता है? वो तो फिर करना ही पड़ेगा भाई। यदि ये कर लेते तो वो दिन ही नहीं देखना पड़ते। ये कर लेते हैं, पूजन भक्ति करते खूब, तो नियम से पुण्य का संचय होता, पुण्य का संचय होता तो फिर आज वो दिन देखने ही नहीं पड़ते। लोग घर में सोकर, समय नहीं है ये बहाना तो ले लेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे हम सोकर ही 8 बजे उठते हैं। सोकर कोई जो 8 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा तो समय कहाँ से उसको दिखाई देगा? जो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, 5 बजे उठा, उससे पूछो समय कितना होता है? खूब तो समय रहता है। इतना समय होता है क्या करें भगवान की भक्ति के अलावा? जो 10-10, 12-12 बजे सो के उठते हैं, उनसे क्या समय की बात करें, क्या पूजा भक्ति की बात करें? 4 बजे उठ जाए जो सुबह, 5 बजे उठ जाए जो सुबह, उससे पूछो समय कितना रहता है? काम ही नहीं है कोई, एक ही काम देखेगा उसे, उठते से ही भगवान की पूजा भक्ति करना। तो जो अपनी शक्ति के अनुसार देता है, मुनियों को दान देता है अथवा पूजा आदि करता है, इसलिए पूजा का जो द्रव्य होता है अपनी शक्ति के अनुसार लाना चाहिए। यदि आप अच्छे शक्ति संपन्न हैं, धन संपन्न है, तो अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया सामग्री चढ़ाओ, खूब खूब द्रव्य चढ़ाओ। नहीं है तो फिर 2-2 चावल चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी चढ़ाओ। और अच्छी सामर्थ्य है तुम्हारे, खूब बढ़िया काजू, किशमिश, बादाम, क्या कड़वी बादाम चढ़ाना, अच्छी मिगी बादाम चढ़ाया करो। 4 ही तो बादाम चढ़ाते हो तुम, 4 तो बादाम चढ़ाते हो, वो भी कड़वी। यदि सामर्थ्य अपने घर से अच्छी मिगी बादाम लेके आया करो। हम भगवान क्या कड़वी बादाम चढ़ाएं आपके चरणों में, जिससे कोई फोड़ के खाए सो कड़वा लगे।
खा भी ना पाए जैसे। ऐसी बादाम को क्या चढ़ाना है? कड़वा फल चढ़ाकर मोक्ष फल चाहते हैं। कड़वा फल चढ़ाकर मोक्ष फल चाहते हैं। हम मीठा फल चढ़ाएंगे तो मीठा फल मिलेगा। तो चढ़ाओ मेगी बादाम है, क्या जाता है? अपनी मत चढ़ाओ 25 बादाम एक साथ, आप 5 बादाम चढ़ाओ, मत चढ़ाओ 25। आपको लगता है नहीं ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो अपन को तो 25 चढ़ाना है हर उस पे, मत चढ़ाओ तुम हर उस पे। तुम तो फल के समय चढ़ा दो, लेकिन कम से कम अच्छा तो चढ़ाओ, अच्छा तो चढ़ाओ, आपको भी संतुष्टि हो। मैंने उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाया। उत्कृष्ट पात्रों में पूजा करो, ये लोहे के पात्रों में पूजा मत करो। स्टील के पात्र तो लोहे के पात्र हैं, शूद्रों को हार दिया जाता है लोहे के पात्रों में, लोहे के पात्रों में शूद्रों को हार कराया जाता है, पूजा की जाती है। उत्कृष्ट तो तीर्थंकर की भक्ति तो उत्कृष्ट पात्र में धातु में की जाती है। यदि आपके पास कोई कमी नहीं है, पूर्ण सामर्थ्यवान हो आप, तो उत्कृष्ट पात्र में ही भगवान की पूजा करो, उत्कृष्ट पात्र से इस गुरु को दान दो। क्योंकि दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, दाता से और पात्र से, लेने वाले पात्र से और देने वाले दाता से दान में विशेषता आती है। आप कैसा, कौन सी विधि से, कौन से द्रव्य का दान किस पात्र को और दाता के किस परिणाम से दिया जा रहा है, ये सारे मिलाकर दान का फल मिलता है। आप सोचो कि पूजा करने मात्र से दान, पूजा के में भी चारों चीजें लगेंगी, विधि, द्रव्य, कैसी विधि से कर रहे हो, कैसे द्रव्य से कर रहे हो, दाता कैसा दाता है और पात्र कैसा है। भगवान जैसा पात्र है जिसकी आप पूजा कर रहे हो, और एक दाता उत्कृष्ट दाता है, उत्कृष्ट द्रव्य से पूजा कर रहा है, उत्कृष्ट विधि से पूजा कर रहा है, इससे दान में विशेषता आती है, पूजा में विशेषता आती है। फटे फुटाने कपड़े पहने हो, कहीं यहां से फटा हुआ है, यहां से चढ़ गया है, अरे पहन लो, क्या जाता, खुशी पहन लो। फटे द्रव्यों, फटे वस्त्रों से, टूटे बर्तनों से जो भगवान की पूजा करे वो भविष्य का दरिद्री होए। गंदे कपड़ों से, फटे कपड़ों से, टूटे बर्तनों से, बर्तन तरक जाते ना, टूट जाते हैं किनोरे, इनसे जो भगवान की पूजा करता है, साधुओं को दान देता है, वो भविष्य में दरिद्री होता है। इसलिए जब भी पहनो अच्छे चमकते हुए स्वच्छ पहनो। जितने वस्त्र सफेद और निर्मल साफ रहेंगे उतने परिणामों पे असर पड़ेगा। गंदे कपड़े पहनकर आप आओ, उस समय के परिणाम देखो आप, और चमकते सफेद कपड़े पहनो, उस समय के परिणाम देखो। विनोद जी, सफेद कुर्ता पजामे एकदम चमक रहा हो, आप वो कपड़े पहने हो, परिणाम देखना आप अपने। ऐसे ही मैले कुचैले कुछ ही पहने हो, उस समय के परिणाम देखना। दोनों के परिणाम में अंतर है, जबकि परिणाम तो आत्मा के अंदर होना है, लेकिन फिर भी बाहर के परिवेश से अंदर के परिणामों पर बहुत असर पड़ता है। जब सामने आपका पास उत्कृष्ट पात्र है, चांदी का बढ़िया पात्र है, और अच्छी साली धान चावल हैं, उत्कृष्ट द्रव्य है, उस समय भगवान की पूजा करने का आनंद देखो। ऐसी स्टील की थाली में ऐसे ही लगा दिया द्रव्य, आड़ा तिरछा टेढ़ा आड़ा कैसा ही सा भर दी बस थाली कुल मिला के, उस समय के परिणाम देखो, अंतर आएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्त्रों का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पात्र का और दाता का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाई क्षुल्लक को आहार दोगे तो अलग भाव रहेंगे तुम्हारे, माताजी को आहार देते तो अलग भाव रहते हैं तुम्हारे, मुनिराज को आहार देते तो अलग भाव रहते हैं तुम्हारे, जबकि भोजन तो एक ही है, देने वाले भी आप ही हो। हर समय एक से भाव रखो ना, नहीं रख सकते। जैसा पात्र होगा वैसे दाता के परिणाम होते हैं।
उत्तम मध्यम जगन सम्यक दृष्टि श्रावक जगन पात्र है, उसको भोजन कराते समय दूसरे भाव रहते हैं, मध्यम पात्र को भोजन कराते समय दूसरे भाव रहते हैं, और उत्कृष्ट पात्र को आहार कराते समय दूसरे भाव रहते हैं। सामने जैसा पात्र होता है परिणाम वैसे अपने अपने आप बदल जाते हैं। तो जितनी अच्छी सामग्री हमारे साथ में होगी, जितनी अच्छी वस्तु हमारे हाथ में होगी, उतनी, जैसे कि कोई घर में कुछ बने और बढ़िया खुशबू आए बनने की, तो फिर क्या होता है, क्या होता है प्रवीण, खाने की इच्छा नहीं होती कि फिर कोई अच्छी सामग्री बन रही हो और तुम्हें खुशबू आ जाए उसकी, तुम भले अपने कमरे में बैठे थे, भूख नहीं भी थी, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही इसकी बनते समय, हाँ, तो तुम उठ के चलो, एक को भूख बिल्कुल नहीं थी, तुमने मना कर दिया था नहीं खाएंगे आज कुछ भी, लेकिन वो सामग्री खुशबू से, वो सामग्री देख के लाए, इतनी अच्छी सज रही थी, सुंदर सामग्री थी, नहीं भी खाना था तो एक बार खा तो लो गए। सामग्री देख के भूख लगती है, नहीं भी खाने वाले को खाने की इच्छा होने लगती है सामग्री देख के, क्योंकि आहार की उदीर्णा का जब प्रकरण आता है, आहार संज्ञा कैसे उदय में आती है, तब आचार्य भगवान कहते हैं आहार दंशनेण तस्य उपयोगो ओम को उठाए। आहार के दर्शन करने से, उसमें आहार की मुझे आज भोजन करना ऐसा भाव होने से, उपयोग जाने पर भोजन का आप काम कर रहे थे, बहुत देर तक काम कर रहे थे, तो लेकिन आपको कुछ इच्छा नहीं थी, और जैसे आपका काम बंद हुआ उपयोग, अरे यार भोजन का टाइम हो गया, अब जैसे आपको अरे भोजन का टाइम हो गया, 5 बज गए, व्यापार कर रहे थे तो कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे आप घड़ी में गया 5 बज गए, ओ मेरा भोजन का टाइम हो गया, 4:30 बज गए, मेरे भोजन का टाइम हो गया, उपयोग गया ना, भूख लगने लगी पेट में। तब भी पेट खाली था उससे पहले भी, लेकिन भूख नहीं लग रही थी, जैसे ही घड़ी पर समय दृष्टि गई, ओहो हमारे भोजन का टाइम हो गया, भूख लगने, भले जल्दी जाओ, जल्दी तो बहुत तेज भूख लग रही है। उपयोग तस्य उपयोग, आहार दंशेण, बाजार में जाते हैं, कोई अच्छी चीज दिख जाती है, अरे यार खा ले रहे, ये भी ले रहे, खरीद ले रहे, तो वो लेके खा लेते हैं। आहार दंशेण, घर में रहते हैं, कोई पकवान बन रहा होता है, पुड़ी बन रही होती है तो उसकी सुगंध आती है, कोई खीर या खिचड़ी बन रही होती है तो उसकी सुगंध आती है, उसको देखते हैं, ओह कितनी अच्छी लग रही है, आहार दंशेण। आहार को देखने से, तस्य उपयोगो, उसमें उपयोग जाने से, ओम को उठाए, ओम मतलब होता है शांति, ओम शांति, खत्म, आप बोलते ओम शांति, खत्म हो गया, अब ओम को उठाए, पेट का कोटा ओम हो जाने से, खाली हो जाने से, पेट खाली हो जाता है तब भूख लगती है। पूरा पेट खाली हो गया, आज तो मैं अभी से भूख लगने लगी। रोज का टाइम था 10-11 बजे खाते थे बाहर, लेकिन आज आप घर में कह रहे नहीं, आज तुमको अभी से भूख लगने लगी, कुछ तो दो खाने, पेट एकदम खाली है। तो ओम को उठाए, पेट के खाली हो जाने से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। जैसे देखने से भूख लगती है, ऐसी अब भूख तो असात अवेदी कर्म को जैसे लगनी चाहिए, देखने से कैसे लगती है, वो निमित्त बनता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है असात अवेदी कर्म को देखें। असात अवेदनी का उदय आया तब जाके भूख लगी, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आएगा तब जाके भूख लगेगी। जब तक क्षुधा वेदनी कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक भूख लगी नहीं सकती। लेकिन जैसी देखी वस्तु और भूख लगने लगी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। ऐसी जैसे हमारे पास जो द्रव्य होता है, कितना अच्छा द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कैसा द्रव्य चढ़ाएं, उससे हमारे परिणाम बदल जाते हैं। कैसा सामने वाला पात्र है, उससे हमारे परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए कहा कि जिन पूजा मुनि दानम, मुनियों को दान, भगवान की पूजा करेदी जो देदी शक्ति रूपेण, पूजा करता है और शक्ति रूप के अनुसार आहार देता है। सम्मा इट्ठी सावे, ऐसा श्रावक ही सम्यक दृष्टि श्रावक है। जो शक्ति से अधिक या शक्ति से कम दान पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। सो होदी मोख मग्र दो, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक ही
मोक्ष मार्ग में रत होता है, मोक्ष मार्ग ही होता है। इसलिए अपने जो है जितना दान पूजा करना कर लो। गुरु जी तो कहते थे भैया मुनि बनने से पहले जितना दान दे सको दे लो, जितनी पूजा कर सको कर लो, उसके बनने के बाद तो फिर तो दान दे नहीं सकते, देख ही पाओगे दे नहीं पाओगे। मुनि बनने के बाद फिर तुम देख ही पाओगे, दे किसी को नहीं पाओगे। रख लो जितना साधु के हाथ पर ग्रास रखना है, ना जाने कौन से पुण्य को देश तुम लोग मुनि बन जाओ, माता जी बन जाओ, फिर तो बस देखती रहोगी बैठे बैठे माता जी बन के, महाराज जी हार कर रहे हैं, दे नहीं सकते, अधिकार नहीं है देने का, अधिकार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये पुण्य बनाओ, श्रावक को ये अधिकार मिला है दान देने का, ये तुम्हारा पुण्य पुण्य तीव्र पुण्य। देने का जो आनंद है वो श्रावक को आता है, देने का जो आनंद है वो श्रावक को आता है। साधु चाह कर भी वो आनंद नहीं ले सकता, वो बस खड़े खड़े देख सकता है, हाँ कह सकता है भैया दे दो इसको दे दो, लेकिन स्वयं नहीं दे सकता। हार कराने जाते थे जब संग में तो बड़े मजे आते थे, मन तो होता था अपन भी दे दो, लेकिन सामने वाला साधु बंद, नंगे लोगों से हार नहीं लेंगे। दो वस्त्र चाहिए, अधो और ऊर्ध्व दो वस्त्र चाहिए, जब तक दो वस्त्र नहीं होंगे तब तक उससे हार नहीं ले सकते हम। जिसके पास दो वस्त्र हैं वही व्यक्ति हमको हार दे सकता है, अधो वस्त्र ऊर्ध्व वस्त्र। इसलिए छुल्लक हार दे सकता है हमको, लेकिन ऐलक नहीं दे सकता। आरी छुल्लिका दे सकती है, आरिका नहीं दे सकती। छुल्लिका के पास दो वस्त्र रहते हैं ना, एक दुपट्टा एक साड़ी, है ना, अधो और उसके छुल्लक के पास ही दो वस्त्र रहते हैं, लंगोटी और दुपट्टा। और श्रावक तो पहनते ही रहता है, दो से अधिक वस्त्र जितने ही पहन, मतलब दो वस्त्र मिनिमम पहनना ही चाहिए, दो वस्त्र होना चाहिए। माता के पास एक साड़ी रहती है, मुनि राजा के पास कुछ ही नहीं रहता, इसलिए दोनों ही नहीं देते, दोनों ही नहीं दे सकते, दो वस्त्र होना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई एक वस्त्र से आप हार नहीं देना कि वही धोती पहन ली और उसी को दुपट्टा बना के हार देने आ गए। बहुत से लोग होते हैं उसी को पहन लेते हैं और उसी को ओढ़ लेते हैं, एक धोती को, एक धोती से हार नहीं दिया जाता। अथवा धोती दुपट्टा उतार के उधर रख दिया और सिर्फ नीचे का धोती पहने और हार देने के लिए आ गए, नहीं, धोती दुपट्टा दोनों होना चाहिए, और वो भी साफ सुंदर होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए। नहीं तो कहीं से फटा हुआ है, किनोर फटी हुई है, गड्ढा हो रहा है, कटा हुआ है, और आप तो ऐसे जल्दी जल्दी में उड़ के पहन के आ गए। नहीं, देखो व्यवस्थित, कोई फटा तो नहीं है। हम जिस तरफ से जिस वस्त्र से भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, जिस वस्त्र को पहनकर हम अभिषेक करने जा रहे हैं, जिस वस्त्र को पहनकर हम मुनि का दान देने जा रहे हैं, वो वस्त्र कहीं से फटा तो नहीं है। यदि फटा वस्त्र है तो बिल्कुल हटा देना, मत देना। हमें भविष्य का दरिद्री नहीं बनना, भविष्य का दरिद्री नहीं होना हो तो फटे वस्त्रों से और गंदे वस्त्रों से कभी पूजा आदि नहीं करना। करकंडुक राजा हुआ, करकंडुक राजा, उसके दोनों हाथों पर दोनों पैरों पर कंडुक इन खाज, खाज थी, खाज, खास में खुजली होती है, ऐसी रहती है वो, हाँ, चमड़ी काली सी पड़ जाती है, फटी सी, और वहाँ खुजली होती रहती है पूरे समय, वो खाज खुजली जिसे कहते हैं, वो थी दोनों हाथों में। पर था राजा, अब राजा था तो सोचो बिना पुण्य दे के तो राजा बन नहीं सकता कोई। राजा बनना यानी कितना पुण्य का उदय चाहिए राजा बनने के लिए। तो राजा था और हाथ में खाज थी, तो दो चीजें थी, एक तरफ तीर पुण्य और एक तरफ खाज हाथ पैर में। तो एक बार वहां पर उस नगर में अवधि राज मुजराज आए, तो उसने उससे पूछा कि स्वामी ये बताइए, मैं राजा बना, इसमें तो तीर पुण्य समझ में आता है, खाज क्यों हुई पर मुझे? तो बोले जब तुम ग्वाले की पर्याय में थे, ग्वाले की पर्याय में, इससे पूर्व पर्याय तुम्हारी ग्वाले की पर्याय थी, तुम गाय चराने लिए जंगल गए थे, और जंगल में एक तालाब में तुम्हें सहस्र दल कमल दिखाई दिया,
सहस्र दल कमल कमल तुम्हें दिखाई दिया, तुमने देखा अरे ये तो कितना सुंदर कमल है, इसे तो मुझे अपने सेठ जी को देना चाहिए। और तुम कमल तालाब में उतरे और तुमने वो सहस्र दल कमल तोड़ लिया, वो तोड़कर अपने सेठ के पास लेके आए। सेठ जी ये लो सहस्र दल कमल, 1000 पत्ती वाला कमल। सेठ जी देखकर बहुत खुश, अरे कितना सुंदर कमल, कहाँ मिला? जंगल में तालाब में मिला। मैंने सोचा आप मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे मालिक हैं, तो मैं ये कमल आपको दूंगा। तो सेठ कहता है अरे हमारे अन्नदाता तो राजा हैं, हमारे अन्नदाता तो राजा हैं, तुम्हारा भाव अच्छा था, लेकिन मेरे अन्नदाता तो राजा हैं, तुम एक काम करो राजा को दो। वो चला जाता है राज दरबार की ओर, और राज दरबार में वो कमल प्रस्तुत करता है, राजन ये मैं अपने मालिक के लिए लाया था, लेकिन मालिक ने कहा कि आप उसके मालिक हैं, तो मैं ये कमल आपको देना चाहता हूं। राजा देखता है इतना सुंदर कमल, एक काम करो तुम मेरे मालिक को दो, तीर्थंकर परमेष्टि अनंत परमेष्टि मेरे मालिक हैं, इतना सुंदर कमल तो उन्हीं के चरणों में चढ़ना चाहिए। वो बालक जाकर जिन मंदिर में जाकर कमल चढ़ा देता है, और उसका पुण्य का फल वो राजा का पुण्य का बंद करता है। उस फल से, उस कमल चढ़ाने से राज भोग का बंद करता है। लेकिन वो बालक तालाब से निकलकर हाथ पैर उसके कीचड़ में लिपटे हुए थे, ऐसे ही कीचड़ से भरे पैरों से, गंदे पैरों से मंदिर में प्रवेश कर गया था, इसलिए उसके हाथ पैरों में खुजली हो गई। कमल तो चढ़ाया लेकिन उत्कृष्ट था, उससे तो उसे राजा तो बना, लेकिन विवेक नहीं खो बैठा था, भाव भक्ति में विवेक खो बैठा था, हर्ष में विवेक खो बैठा था। ये भूल गया कि हाथ पैर की अशुद्धि है, इनको शुद्ध करके मैं भगवान के चरणों में जाऊं फिर ये चढ़ाऊं, ये भूल बैठा और ऐसे ही घुस गया, चला गया। तो हाँ, बाद में उसको जो कर्म का बंध हुआ, उससे सब कर्म अपने अपने काम करते हैं। वो उसने फूल चढ़ाया भक्ति भाव के साथ, उसने अपना काम किया, लेकिन अशुद्धि, पैरों की शुद्धि नहीं करी थी। वस्त्र अशुद्ध थे, वस्त्र गंदे थे, हाथ पैर गंदे थे, उन्हीं गंदे हाथ पैरों से जिनालय में प्रवेश कर गया। उसने भी अपना काम किया, हाथ पैरों में खुजली पैदा हो गई। इसलिए गंदे वस्त्रों से, फटे पुराने वस्त्रों से कभी भगवान के दर्शन करने मत आओ। एक राजा के पास भी, एक नेता के पास भी, एक मिनिस्टर के पास भी, एक ऑफिसर के पास भी व्यक्ति जाता है तो कैसे जाता है? ऐसे भिखारी जैसे कपड़े पहन के जाता है क्या? कैसे जाता है? टिप टॉप होके जाता है। शादी में तुम जाते हो टिप टॉप होके जाते हो, किसी के से मिलने जाते हो टिप टॉप होके जाते हो, किसी कलेक्टर से मिलने जाओ, किसी नेता से मिलने जाओ, अभिनेता से मिलने जाओ, एकदम चमक धमक करके जाते हो, अच्छे कपड़े पहनेंगे भैया, अच्छे से। राजा के पास जाते हो, अच्छे से जाते हो, फिर तो 3 लोग त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोग के स्वामी हैं। इनके पास ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहन के आया दरिद्री जैसे, अब जैसे आओगे तो फिर वैसे ही बन जाओगे। इसलिए भगवान के चरणों में जब भी आओ, अच्छे धवल स्वच्छ साफ वस्त्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई तड़क फड़क वाले, धवल स्वच्छ साफ प्रशस्त वस्त्र, प्रशस्त देखने में एकदम सादा सिंपल, लेकिन एकदम प्रशस्त हैं। सादा सिंपल लोग भी प्रशस्त होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि कोई आप बढ़िया अच्छे टॉप जीन्स टॉप पहन के आओगे तब जाके अच्छे लगोगे। अरे सादा कुर्ता पजामा ही पहन के जाओगे तो, पर साफ सुथरे कुर्ता पजामा पहन के आओगे तब भी आप लगोगे हाँ ये भक्त है, भक्त है ये। अच्छे वस्त्र पहन कर आना, ऐसे नहीं कि अरे यार हम तो ध्यान नहीं रखते। ठीक है भैया, ध्यान नहीं रखते, कुछ ही पहने तो कुछ भी नहीं पहने, आपको भी सम्मान नहीं है भगवान का, इसलिए आप कुछ ही पहन के चले आते हो। आपने घर का राज समझ लिया है। जब मुंह उठाए
सो कुछ भी पहने चले आए, बाजार से निकले सो आ गए, कहीं से भी आए सो आ गए, अशुद्धि शुद्धि सब में घुसते चले आ रहे। तुम्हें अभी कीमत नहीं है अभी इस दरबार की। आपने अपना मौसी का आंगा समझ लिया है, सो जब हो सो तब आ जाते हो। अरे और क्या, बच्चे जैसे मौसी का घर होता है ना, है मामा मौसी का घर होता है, तो जब मर्जी आए जैसी हो, कोई डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता कि अरे कैसे भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, चले जाते हैं ऐसे। तो मामा मौसी का घर आंगन समझ रखा है, तो कैसी मुंह उठाए चले जाते हो। 3 लोक का नाथ का दरबार है ये, कोई छोटे मोटे व्यक्ति का स्थान नहीं है कि मुंह उठाए कभी भी कैसी चले आओ। जब परिणाम अच्छे हों, प्रशस्त परिणाम हो, अरे रे रे, जैसे आप कहीं जाते ना, बाल माल ठीक है कि नहीं है, चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, तो पाउडर वाउडर लगा लो, क्रीम व्रीम लगा लोगे, कब देख लोगे चेहरा आईना में कि ठीक है ना, चेहरा अच्छा लग रहा है ना, हाँ कपड़ा पर ठीक है ना, जाने से पहले। हाँ, किसी से मिलने जाने से पहले आदमी एक बार देख लेता है, ठीक है ना, मतलब ओके हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसी प्रवेश करने पहले से परिणाम ठीक है ना, किसी के प्रति गुस्सा तो नहीं आ रहा मुझको, किसी से द्वेष तो नहीं हो रहा मेरे अंदर कोई उथल पुथल तो नहीं चल रही परिणामों में, ठीक है कि नहीं मेरे परिणाम। मैं 3 लोक के नाथ के दरबारे पर जा रहा हूं, यहां पर द्रव्य का काम नहीं है, यहां पे तो भाव का काम है। यहां द्रव्य का काम नहीं है, यहां तो भाव का काम है। मेरे परिणाम अच्छे चल रहे हैं ना, हाँ अब मेरे अच्छे परिणाम है, अब मैं प्रवेश करता हूं। ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, नमोस्तु 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 भगवान, मैं आपके दरबार पर आपकी भक्ति करने आया हूं। ऐसे गदगद भावों से प्रवेश करना चाहिए, ऐसे ही मुंह लटके घुस गए अंदर। अरे राजा, कभी राजा के दरबार में मुंह लटके चले आ तो सजा देते हो, अपमान कर रहे तुम हमारा, तुम राजा से मिलने आ और उत्साह नहीं तुम्हारे चेहरे पर, तुमको अच्छा नहीं लग रहा हम राजा हैं, वो सजा दे देगा तुमको। 3 लोक के नाथ के अंदर जैसी पैर अंदर रखा, हो धन्य हो गए प्रभु, आज मेरा दिन सफल है जो आपके दर्शन हो गए। अभी तक नहीं मान रहा था मेरा दिन सफल था, क्या पता कहीं भी मुझे आयु के क्षण खत्म हो जाते। घर से तो निकला था, लेकिन जरूर नहीं था मैं आप पास तक पहुंच पाता, लेकिन अब तो मैंने प्रवेश कर लिया है, आपको देख लिया है, अब तो आज का दिन तो मेरा सफल हो गया है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जिनेन्द्र देव के भवन को मात्र देखने से भव के ताप हट जाते हैं, फिर जो जिनेन्द्र भगवान को ही देख ले। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जिनेन्द्र देव के भवन को देखने से, मंदिर को देखने से ही मात्र भव के ताप दूर होते हैं। फिर तो जो जिनेन्द्र भगवान को ही देख ले, उसके ताप दूर होंगे कि नहीं होंगे। उत्साह होना चाहिए, पैर रखते ही उत्साह आना चाहिए। आज धन्य है मेरी पर्याय कि मैंने प्रभु आपके दर्शन पाए, धन्य है मेरी पर्याय मैंने मुनिराज के हाथ पर आज ग्रास रखा, ये मेरी पर्याय धन्य हो गई। आज जो करे दी जो दे दी, सो हो दी मुख मग्र दो, वो मोक्ष मार्गी होता है। सा माँ इट्ठी श्रावै, ऐसा श्रावक सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। पूए फलेण तिलोक के, क्या कह रहे हैं, पूजा के फल से तिलोक के, तीनों लोकों में है। पूए फलेण है, जो इस तरह से भक्ति भाव के साथ पूजा करता है भगवान की, पूय फलेणे, पूजा के फल से त्रिलोक के तीनों लोकों में सुर पूज्यो, देवों से पूजित होता है। हवदी शुद्ध मणो, जो शुद्ध मन से, शुद्ध परिणामों से, अच्छे भावों से, अच्छे द्रव्य से, अच्छी विधि से भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, तिलोक के तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक,
तीनों लोकों में सुर पूज्य, सुरों के द्वारा पूजित होता है, अरिहंत पद को प्राप्त करता है, तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। यह है पूजा का फल। दान फलेण, और जो दान देता है शुद्ध मनो, शुद्ध मन से, तिलोए सार सुहम भुंज दे नियम। तीनों लोक में जितने भी सारभूत फल हैं, जितने भी उत्कृष्ट पद हैं, उन सभी पदों को प्राप्त करता है दान देने के फल से। पूजा करने के फल से तो तीनों लोकों में पूज्य होकर अरिहंत के पद को प्राप्त करता है, और दान देने के बल से तीन लोकों में जितने भी सारभूत पद हो, चाहे सौदरमिंद का पद हो, चाहे चक्रवर्ती का पद हो, चाहे लोकांतिक देवों के पद हो, जितने भी एक भवतारी पद हैं, उन सभी पदों को प्राप्त करता है दान देने के फल से। सारभूत पदों को प्राप्त करता है दान देने के फल से। ये फल है पूजा और दान का। अब सोचो, जिस पूजा दान के ऐसे उत्कृष्ट फल है, तो फिर पूजा दान भी तो उत्कृष्ट ही होना चाहिए। जिसका फल उत्कृष्ट है तो कार्य भी उत्कृष्ट करना चाहिए, तब जाके उत्कृष्ट फल मिलेगा। हम कार्य तो करना नहीं चाहते उत्कृष्ट, फल जरूर उत्कृष्ट चाहते हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए शक्ति अनुसार जितनी शक्ति हो मत छुपा अपनी शक्ति को, विश्वास मानो। पूजा दान का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास मानो, कभी भी पूजा दान का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि तुम्हारी दुर्गति भी हो जाएगी किसी कारण से, वहां भी ये फल काम करेगा। यदि तिरंच भी बनना पड़ा, यदि किसी कारण से मायाचारी, जिस समय आयु बंद था उस समय मायाचारी परिणाम रहे आपके, और तिरंच बनना पड़ गया और तिरंच गति में चले भी गए, ये पूजा दान का फल वहां भी काम करेगा। तुमको कोई ना कोई ले जाएगा अपने घर। स्वान भी बन गए तो कोई ना कोई व्यक्ति एडॉप्ट कर लेगा आपको। कुत्तों को भी तो एडॉप्ट करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को घर में लेके जाते हैं तत्ते से कुत्तों के, उसको पालते हैं, उसको पालते हैं जब तक मरता नहीं, उसकी देखरेख करते हैं पूरी। माँ बाप से ज्यादा उसकी सेवा करते हैं, माता पिता से ज्यादा उसकी सेवा करते हैं। उसको घुमाने ले जाते हैं, उसको जंगल कराने ले जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको अच्छे से सोफा पर सुलाते हैं। ये किसका फल मिल रहा है? दानम पूजा का फल मिल रहा है। तिरंच गति में भी चला गया तो दान पूजा का फल मिल रहा है। गाय भी बन गए आप तो ऐसे दयालु सेठ के यहाँ पर आपको खरीदा गया, वो सेठ आपका दिन रात ध्यान रखता है, समय पे भोजन देता है, समय पे पानी देता है, ऐसे अच्छे स्थान पर रखा है, ना आपको सर्दी लग रही ना गर्मी लग रही है। ऐसे नहीं रखते कि बहुत सारे लोग अपने जानवरों को अच्छे से, सभी लोग थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर रोड पे। बहुत से लोग जो गाय को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं, तो गाय भैंसों को भी बिल्कुल व्यवस्थित कक्ष बना के, कोई प्रकार की समस्या ना हो, एक आदमी लगा दे साफ करने के लिए, तुरंत इधर गोबर करे, साफ करना, एकदम स्वच्छ रहना चाहिए, क्लीन रखते हैं उसे, स्थान को भी और उसको भी। ठंडी के हिसाब से वैसा माहौल बना देते हैं, गर्मी के हिसाब से वैसा बना देते हैं, बरसात वैसा बना के रखते हैं, उसकी पूरी सेवा चलती है। एक आदमी अलग से लगा दिया जाता है उसकी सेवा करने के लिए, समय पे भोजन, समय पे पानी, सब कुछ दिया जा रहा है, सब उसकी सेवा चल रही। ये क्या है? ये क्यों, किसकी सेवा चल रही है? तिरंज की सेवा कौन करता है भला? तिरंज की सेवा कौन करता है भला? एक पक्षी आ गया आपके घर में, गिर गया, अरे कितना अच्छा है, आपने उठा के उसको पाल लिया, उसका रोज रख रहे ध्यान, उसको रोज खीर खिला रहे हो, रोज दूध पिला रहे हो, रोज कटोरी में कुछ ना कुछ काजू रख रहे, किसमें रही खा ले और रख रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये दान पूजा का फल है। तिरंच बन गया, कोई बात नहीं, किसी कारण से बन गया तिरंच, लेकिन तिरंच बनने के बाद भी किसका फल मिल रहा है? अनिल, क्या नाम तुम्हारा? अनिल, अनिल, किसका फल मिल रहा है? वो दान पूजा का फल है।
इसलिए मुनियों को दान का फल, भगवान की पूजा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुर्गति में पहुंच जाए, दुर्गति भी हो जाए, तब भी वो वहां पर भी उसके फल को प्राप्त करता है। वैसे दान पूजा करने वाली दुर्गति नहीं होती, लेकिन कदाचित परिणामों की विचित्रता है। ये परिणाम अनेक जगह लेके जाते हैं जीव को। पहले तो जीव इन कर्मों को अनेक प्रकार की स्थिति को बांधता है, फिर ये कर्म जीव को अनेक जगह घुमाते हैं। कर्म स्थिति जंतुरनेक भूमि नयत्यमुम सा च परस्परस्य जिनेन्द्रियो ना विपयोर वाख्या। जिनेन्द्रियो, हे भगवान तुम नेत्र भावम, ये नेतृत्व करते हैं। कर्म जीव का नेतृत्व कर रहा है, जीव कर्म का नेतृत्व करता है। पहले जीव अनेक प्रकार के परिणामों को कर कर इन कर्मों को अनेक भूमियों में लेके जाता है, मतलब अनेक प्रकार की स्थिति को लेके जाता है। फिर बाद में ये कर्म जीव को अनेक जगह जगह लेके जाते हैं, अनेक भूमियों में घुमाते हैं, चारों गतियों में घुमाते हैं। इस तरह से ये जीव और कर्म एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं। संसार समुद्र में नाविक और नौका के समान काम करते हैं। जैसे समुद्र में कोई नाव होती है ना, तो पहले तो नाविक जो होता है वो जब बीच में नहीं पहुंचती तो खूब खींच खींच के नाव को लेके जाता है। अब जब धार में पहुंच जाती है नाव, फिर नाव उसको लेके जाती है। पहले नाविक लेके जाता है नाव को, फिर नाव नाविक को लेके जाती है। ऐसे एक दूसरे का नेतृत्व करते रहते हैं। ऐसे कर्म कभी पहले जीव कर्मों को अलग अनेक स्थिति में लेके जाता है, फिर वो कर्म जीव को अनेक स्थिति में लेके जाते हैं। नौ नाविक्योर व्याख्या, नाविक का और नाव का संबंध है किसका? जीव का और कर्म का। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर यहाँ रहें तो कल और चर्चा करेंगे। जिद मुद्रा में विचार कैसा, सामने जब जिद मुद्रा है फिर आप विचार किस बात का कर रहे हो? आप तो दान देकर ही सफल हो गए, दान देकर ही आप अपने आप को धन्य कर लिए। किसी तरह का विचार नहीं करना है। इस बात को आप आगे आचार्य भगवान कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जामाणी के